हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। चलिए आज आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताते हैं जो कि आप लोगों के एनसीईआरटी से रिलेटेड नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस। चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट। देखिए सबसे पहले हम आई अज्यूम करते हैं और ये बाय डेफिनेट है। डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी यूज करके आप लोगों को क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि हम डेफिनेट ही आप लोगों को पढ़ा रहे थे ना, तो उसी पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप लोगों के एग्जाम में आए हुए हैं वो हम आप लोगों को करवा रहे हैं। तो चलिए देखिए हमने क्या बताया था, जब इस टाइप का कोई क्वेश्चन हो, जैसे यहाँ इन दोनों का सम क्या रहा है 1 + 2 3, एक्स की जगह क्या रखते हैं 3 - x, वो भी यहीं पर दिखाई दे रहा है। तो ऐसे केस में कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं, फोर्थ। तो यहाँ यूज करेंगे बाई प्रॉपर्टी फोर्थ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। फोर्थ प्रॉपर्टी यूज करिए डेफिनेट इंटीग्रल की, तो ये हो जाएगा एक्स की जगह क्या रखेंगे 1 प्लस, पहले यहाँ प्रॉपर्टी भी लिखिए। प्रॉपर्टी हम लोगों की ए टू बी वाली है ना, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू किसके इक्वल था, ए टू बी एक्स की जगह क्या रिप्लेस करना था हमें, दोनों लिमिट का सम ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। तो दोनों की वैल्यू सेम होती है, इसका मतलब वो भी आई होगा। एक्स की जगह क्या रिप्लेस करेंगे 1 + 2 माइनस एक्स, तो यहाँ रिप्लेस करेंगे एक्स की जगह 3 माइनस एक्स। तो यहाँ पर करिए 3 - 3 माइनस एक्स रूट 3 माइनस एक्स, तो आई कितना हो गया 1 2 2 रूट 3 माइनस एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस रूट 3 माइनस एक्स डी एक्स। ये 1 और ये 2 हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 गिव्स, दोनों को ऐड करिए आई प्लस आई कितना हो गया 2, 1 से 2, दोनों इंटीग्रल सेम है, दोनों को ऐड कर सकते हैं, दोनों का न्यूमरेटर सेम है, सॉरी डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर एज इट इज ऐड हो जाएंगे ना, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। देखिए पहले भी लिख सकते हैं, बाद में प्लस में तो ए प्लस बी प्लस ए इक्वल होता है, तो न्यूमरेटर भी ऐड हो गए। देखिए ये से कैंसिल, तो कितना बचा 1 है ना, 1 का इंटीग्रल क्या होगा x, और x पर लिमिट लगाइए 1 से 2, 2 - 1 यानी कि 1, तो i की वैल्यू आ गई 1/2। ओके, देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी से क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट देखिए सॉल्यूशन नंबर 2, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों के एग्जाम में आए हुए हैं वो हम आप लोगों को सॉल्व करा देंगे, ताकि आप लोगों का इंटीग्रल से रिलेटेड क्वेश्चन कोई भी गलत ना हो। चलिए ये आई है, आई एज्यूम कि आप देखिए अगर आप लोगों को लग रहा है, मैंने आपको बताया था, अगर आप लोगों को क्लियरिटी नहीं आ रही है क्वेश्चन में और नहीं समझ में आए तो एक बार फोर्थ प्रॉपर्टी भी यूज करके चेक कर लीजिए, हो सकता है कि लग जाए। और वैसे भी देखिए यहाँ पे क्योंकि कॉस साइन तो नजर नहीं आ रहे, लेकिन यहाँ प्रॉपर्टी जो आप लोगों की लिमिट है वो पाई पर है, तो एक कॉस और एक माइनस कॉस तो नजर आ रहा है ना, तो इसका मतलब फोर्थ प्रॉपर्टी यूज हो सकती है। क्या होती है फोर्थ प्रॉपर्टी, एक्स ये लिख लीजिएगा बाई फोर्थ प्रॉपर्टी, ठीक है। अब हम प्रॉपर्टी नहीं लिख रहे हैं, आप यहाँ से उतार लीजिएगा, बट इसमें ये वाली नहीं लगेगी, इसमें ये वाली फोर्थ लगेगी। 0 to a f x dx इक्वल टू क्या लिखवाया था, 0 to a f a माइनस एक्स डी एक्स, ये बताया था नहीं, एक्स की जगह पर a माइनस एक्स रिप्लेस करना, तो आप x की जगह क्या रिप्लेस करेंगे 0 + पाई माइनस एक्स, यानी कि पाई माइनस एक्स, तो e की पावर कॉस पाई माइनस एक्स अपॉन e की पावर कॉस पाई माइनस एक्स प्लस ई की पावर माइनस कॉस पाई माइनस एक्स। और आप लोगों को पता है कॉस पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो यह आ गया ई की पावर माइनस कॉस एक्स, ई की पावर माइनस कॉस, ये माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई आप लोगों की। अब एक काम करिए, ये 1 है और ये 2 है, तो 1 + 2 करिए तो कितना आएगा 2i इक्वल टू 0 to पाई, दोनों को ऐड करिए, ई की पावर कॉस एक्स ई की पावर माइनस कॉस एक्स, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे ना। देखिए फिर दोबारा 1 आ गया, तो यानी 0 to पाई क्या आएगा dx, तो आपका इंटीग्रल आ गया x, और लिमिट लगाइए 0 to पाई, तो ये पाई आ गया, यानी कि आई का आंसर आ गया पाई/2। देखिए इजी है ना क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखिए आप लोगों का, पहले फोर्थ कर दें क्योंकि, चलिए थर्ड ही कर देते हैं। सॉल्यूशन नंबर थर्ड, आई अज्यूम करिए 0 to पाई/2 साइन 2x लॉग 10x dx। देखिए इस टाइप का लॉग 10x का क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर में भी कराया था, और वो भी बाय द फोर्थ प्रॉपर्टी हुआ था, क्योंकि 10 में कन्वर्ट हो जाएगा ना,
तो थोड़ा सा ध्यान भी रखिए। बाय द प्रॉपर्टी फोर्थ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, सॉरी, चलिए, बाय द प्रॉपर्टी फोर्थ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, ये वाली प्रॉपर्टी आप दोबारा लिखिए। आई क्या होगा, 0 to π/2 साइन 2x की जगह पर π/2 माइनस एक्स रिप्लेस करेंगे ना, 0 + π/2 माइनस एक्स log 10x की जगह π/2 माइनस एक्स, तो ये क्या बनेगा बताइए, 0 to π/2 साइन 2 से 2 कैंसिल, π-2x और 10 क्या बन जाएगा कॉट, और π-2x सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, और पाई पर एंगल चेंज नहीं होता है। ठीक है, ये हो गई आप लोगों के फर्स्ट, और ये सेकंड। क्या करेंगे, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 गिव्स, अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो क्या आएगा बताइए, 2i, 0 to π/2, देखिए दोनों में साइन 2x कॉमन आएगा, क्या ऐड करेंगे, log 10x प्लस log cot x, और ये आ गया dx, तो यहाँ से क्या बनेगा, 0 to π/2, log में जब कोई चीज प्लस में होती है, log a प्लस b को क्या लिखते हैं, log a b, है ना, ये लिखेंगे। और हमें क्या पता है cot x 1/10x होता है, तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि 10 into cot क्या होता है 1, और log 1 क्या होता है 0, तो इसका मतलब log 1 हो गया 0, तो 2i की वैल्यू 0, इसका मतलब i की वैल्यू क्या आ गई 0। देखिए इस तरह से आप लोगों का ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए होंगे ठीक से। चलिए नेक्स्ट करते हैं, यह है आपका सॉल्यूशन नंबर 4। आई एज्यूम करिए 0 to 2π 1/1 प्लस e की पावर साइन x dx, तो देखिए आई क्या आ जाएगा, फिर दोबारा वही प्रॉपर्टी यूज करिए, बाई प्रॉपर्टी फोर्थ प्रॉपर्टी लिख कर आएंगे, x की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, 0 + 2π माइनस एक्स, तो x की जगह रिप्लेस करेंगे 2π माइनस एक्स, 2π माइनस एक्स का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, फोर्थ, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन होता है माइनस का, और पाई पे वैल्यू चेंज नहीं होती, तो ये माइनस में आएगा। अब एक काम करिए, दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो कोशिश करिए बनाने की, माइनस में है तो ऐसे आ जाएगा, तो आई एलसीएम लीजिए, ये ऊपर चला जाएगा और यहाँ आएगा e की पावर साइन x प्लस 1, ओके, इसको मानिए 1 और इसको मानिए 2, क्या करेंगे, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 गिव्स, ऐड करिए क्या आएगा बताइए, 2i, दोनों पर लिमिट सेम है, दोनों पर जो लिमिट है वो सेम है, ठीक है, तो दोनों को ऐड कर दीजिए, और डिनोमिनेटर भी सेम है, इसका मतलब न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, क्या है उसका न्यूमरेटर 1 और इसका e की पावर साइन एक्स, 1 प्लस में तो a प्लस बी प्लस ए के इक्वल होता है, कैंसिल आउट, केवल dx बचेगा, इंटीग्रल x 0 to 2π, लिमिट लगाइए, कितना आ जाएगा 2π माइनस 0, इसका मतलब i की वैल्यू कितनी आ गई, पाई। नेक्स्ट देखिए सॉल्यूशन नंबर 5, पहले आई एज्यूम करिए, ये कितना है 0 to π, क्या बताया था हमने, अगर टिक्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ में x है तो आप लोग सबसे पहले फोर्थ प्रॉपर्टी यूज करेंगे, बाय फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट, है ना, और फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है आप लोगों की, कि x की जगह क्या रिप्लेस करिए, 0 + π माइनस एक्स, तो i कितना आ जाएगा 0 to π माइनस एक्स, a स्क्वायर कॉज स्क्वायर पाई माइनस एक्स, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स dx। ओके, अब बताइए, क्योंकि स्क्वायर है, वैसे तो कॉज पाई माइनस एक्स नेगेटिव और साइन पाई माइनस एक्स पॉजिटिव होता है, लेकिन अगर स्क्वायर है तो दोनों ही क्या हो जाएंगे पॉजिटिव, अगर दोनों पॉजिटिव हो गए तो डिनोमिनेटर दोनों का क्या हो गया सेम, क्योंकि स्क्वायर में नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाएगा ना स्क्वायरिंग से, दोनों इक्वेशंस को ऐड करिए, आई क्या होगी,
देखिए इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2i 0 टू पाई x प्लस डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर डायरेक्टली ऐड हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ओके, एक्स से एक्स कैंसिल 2i कितना हो गया पाई 0 टू पाई, ये बनेगा 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉज स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखिए इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जब कॉज स्क्वायर साइन स्क्वायर होते हैं केवल, तो आप मैक्सिमम कॉज ऊपर और नीचे से डिवाइड कर दीजिए। मतलब यहाँ कितने कॉज हैं 2, तो ऊपर भी 2 कॉज से डिवाइड करिए और नीचे भी, तो दोनों के नीचे सेपरेट कर रही हूँ। कॉज स्क्वायर एक्स यहाँ गया बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉज स्क्वायर एक्स डी एक्स। ओके, तो 2i इक्वल टू आ गया पाई 0 टू पाई, ये क्या बनेगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन कितना हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स। ओके, अब देखिए क्या करेंगे, 10 का डिफरेंशियल ऊपर लिखा है तो आप लोग यहाँ पर 10x को क्या एज्यूम करेंगे t, तो 10x का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स होता है। बट यहाँ एक प्रॉब्लम है, देखिए क्या, अब लिमिट भी चेंज होंगे। 10 जब 10 यहाँ x की जगह 0 रखेंगे 10 0 0, 10 5 भी क्या होता है 0, इसका मतलब कि दोनों लिमिट 0 हो रहे हैं, इसका अंदर इंटीग्रल 0 हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे ऐसे केस में, इस लिमिट को हाफ करने की कोशिश करेंगे क्योंकि 0 पर भी 0 और पाई पर भी 0। तो कैसे करेंगे, देखिए 0 को हटाने के लिए फिफ्थ प्रॉपर्टी होती है आप लोगों की, फिफ्थ प्रॉपर्टी। उस प्रॉपर्टी में पहले आप एफ एक्स लेते हैं। एफ एक्स क्या है आप लोगों का यहाँ सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स। तो इसमें एक्स की जगह क्या रिप्लेस करते हैं पाई माइनस एक्स। तो देखिए अगर एफ पाई माइनस एक्स लेंगे तो यहाँ से क्या आ गया सेक स्क्वायर पाई माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर। देखिए पाई पर एंगल चेंज नहीं होता और स्क्वायर होने की वजह से पॉजिटिव, यही का यही लौट कर आ जाएगा जो आपका फंक्शन है। इसका मतलब एफ एक्स आ गया। अगर एफ एक्स आ गया तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये प्रॉपर्टी कहती है 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स का आंसर ट्वाइस ऑफ 0 टू a एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा कब, जब f2a माइनस एक्स करने पर एफ एक्स आ जाता है। तो इसका मतलब ये इंटीग्रल आप लोगों का क्या हो जाएगा, अब समझ आया कैसे चेंज करेंगे। तो ये हो गया 2i इक्वल टू ट्वाइस 0 टू पाई बाई 2, ये आएगा आप लोगों का सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स। अब एज्यूम करिए जो आप करना चाह रहे थे, लेट 10x को क्या एज्यूम करेंगे t, तो 10x क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो देखिए लिमिट चेंज हो गया, 10 0 0 का 10 पाई बाई 2 इन्फिनिटी, अब डिफरेंट हो गई ना लिमिट। तो यहाँ आ गया डी टी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर। देखिए एक जगह वेरिएबल और एक जगह कांस्टेंट होता है, तो यहाँ से 1 अपॉन बी स्क्वायर को कॉमन लीजिए तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। तो आई कितना आ गया 1 अपॉन बी स्क्वायर 0 टू इन्फिनेटिव, और यहाँ आएगा डी टी अपॉन, इसे क्या लिख सकते हैं ए अपॉन बी का होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। आपको पता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए का काम कौन करेगा ए अपॉन बी और एक्स का टी। लिमिट लगा दीजिए 0 टू इन्फिनेटिव, इस बी से बी कैंसिल, आई की वैल्यू आ गई 1 अपॉन ए बी। जब हम इन्फिनेटिव लिखेंगे तो टेन इनवर्स इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव को किसी से भी डिवाइड करो, इन्फिनेटिव और 0 को जिससे करते हैं 0। तो आई इक्वल टू 1 अपॉन ए बी, टेन इनवर्स इन्फिनेटिव को पाई बाई 2 और टेन इनवर्स 0 को 0 बोलेंगे तो आई कितना आ गया पाई अपॉन 2 ए बी। देखिए ये इसका आंसर है।